डरावनी दस्तक प्रस्तुत करता है डायन का इश्क, एक किसान की अधूरी मोहब्बत। जब प्यार और अंधविश्वास टकराते हैं तब क्या होता है, जानिए इस रहस्यमयी प्रेम कहानी में। डायन को हुआ एक किसान से प्यार। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक किसान रघु अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह मेहनती और नेकदिल इंसान था, लेकिन गांव में लोग उससे ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि वह अक्सर रात में जंगल के किनारे बैठे हुए देखा जाता था। एक रहस्यमयी मुलाकात। एक दिन जब रघु खेत से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक खूबसूरत युवती को देखा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और लहराते हुए लंबे बाल थे। वह सफेद साड़ी में लिपटी थी और उसकी आवाज में अजीब सा जादू था। तुम कौन हो? रघु ने पूछा। मेरा नाम चंपा है, मैं इस जंगल के पास रहती हूँ, युवती ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। धीरे धीरे रघु और चंपा के बीच दोस्ती हो गई। चंपा हर रात रघु से मिलने आती और वे दोनों घंटों बातें करते। गांव वालों की चेतावनी। गांव वालों को जब यह पता चला कि रघु किसी अनजान लड़की से मिलता है तो उन्होंने उसे चेतावनी दी। रघु, इस जंगल में एक खतरनाक डायन रहती है। वह इंसानों को बहकाकर उनकी जान ले लेती है, संभल कर रहना। लेकिन रघु ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे तो बस चंपा की मासूमियत और उसकी मोहक मुस्कान नजर आती थी। भयानक सच, एक रात जब चंपा ने रघु को अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, रघु ने देखा कि चंपा के पैर उल्टे थे, उसके नुकीले दांत बाहर आ गए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं। रघु घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन चंपा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रघु, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उसने करुणा से कहा। रघु की आंखों में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे चंपा की बातों पर भरोसा भी हो रहा था। अचानक से तभी गांव के पुजारी वहां आ पहुंचे, जो पहले से ही रघु का पीछा कर रहे थे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और चंपा तड़पने लगी। नहीं, मैं रघु को छोड़कर नहीं जाऊंगी, वह चिल्लाई। लेकिन मंत्रों की शक्ति से उसकी चीखें गूंजने लगी। तेज हवा चली और एक जोरदार चमक के साथ चंपा हवा में विलीन हो गई। एक अधूरी प्रेम कहानी। रघु फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सही था या गांव वाले। उसने जिसे दिल से चाहा वही उससे छीन ली गई। उस दिन के बाद रघु कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह खेतों में काम करता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उसी जंगल की ओर लगी रहती, मानो किसी के लौटने का इंतजार कर रही हों। कहते हैं आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो जंगल से किसी युवती के सिसकने की आवाज आती है, रघु, मैं लौटूंगी।